राजाजी महाराज की, लोक देवता बाबा रामदेव जी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। राजस्थान के 4 स्थानों से निकली परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन के इस महासंगम में जयपुर की पावन धरा पर आज इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया माननीय श्री सीपी जोशी जी, केंद्र में मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता माननीय श्री राजेंद्र राठौड़ जी, उपनेता भाई सतीश पूनिया जी, राज्य मंत्री केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय कैलाश मेघवाल जी, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री बहन अलका जी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी सांसद साथी, पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, उपस्थित मेरे सामने उपस्थित मातृशक्ति, सभी सम्मानित सज्जनों, नौजवान साथियों, आज इस पावन धरा पर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच आकर के हम सब कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करेंगे। साथियों, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का यश पूरी दुनिया में बढ़ाया है, आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम उज्जवल किया है। जब भी हम किसी देश में जाते हैं, वहां पर भारत के नागरिक को देख करके पूरी दुनिया उसका सम्मान करती है और वो एक आभास करती है कि आज हमारी धरती पर भगवान राम की धरती से कोई व्यक्ति आया है, भगवान कृष्ण की धरती से आया है, गौतम, कणाद, कपिल, जैमिनी, महात्मा गांधी की धरती से कोई व्यक्ति आया है। यह संदेश पूरी दुनिया के अंदर आज भारत दे रहा है और उसका एकमात्र कारण है योग को विश्व पटल पर स्थापित करने वाले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको मान्यता दिलाने वाले माननीय श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी। और अभी आपने देखा G20 के अंदर पूरी दुनिया के नेता वहां पर आए और जिस समय मंडप के अंदर दिल्ली के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशी लोगों का सम्मान कर रहे थे, तो उसकी बैकग्राउंड के अंदर हमारे विश्व की वो धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय, उसका चित्र था। और जब भी कोई नेता आता था उसके बारे में उसकी जानकारी देते थे। कर्नाटक का कोणार्क मंदिर, उसका चित्र उनकी बैक में था, उसकी जानकारी देते थे। भारतीय संस्कृति को समुज्वल करने में जितना योगदान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बंधुओं, हम जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे विचार परिवार के कार्यकर्ता जब ये कहा करते थे कि हम राम मंदिर बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कांग्रेस के लोग हमें चिढ़ाते थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो मार्ग दिखा दिया। आज मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था, राजस्थान के मुख्यमंत्री 8 विशेष मंदिरों में जाकर के माथा टेकेंगे। जिन लोगों को ये नहीं पता था मंदिर का दरवाजा क्या होता है, धर्म क्या होता है, संस्कृति क्या होती है, आज वो भी मंदिरों में जाकर के नतमस्तक होते हैं। अगर ये भावना किसी ने जागृत की है, ये रास्ता अगर किसी ने दिखाया है, उनका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी। आज पूरे विश्व में बंधुओं इतना भव्य कार्यक्रम, जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा, पूरी दुनिया के लोग वहां पर आमंत्रित होंगे, अनेक राष्ट्राध्यक्ष वहां पर आमंत्रित होंगे और भगवान राम के उस भव्य मंदिर को देख करके उनके अंतस के अंदर जब वो भाव जागृत होगा कि हिंदुत्व क्या है, वैदिक संस्कृति क्या है, वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, गीता ये क्या है, ये अगर को दर्शाने वाली ताकत है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। हमारी बहनें बैठी हैं अभी पार्लियामेंट के अंदर, आपको सत्ता में भागीदारी दी है। कितने साल से ये लोग धोखा देते रहे,
अब कहते हैं कि हम कर देते, ये काम होने के बाद कहते हैं हम कर देते, लेकिन उसको अगर किसी ने करके दिखाया, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। हमारी बहनों को सत्ता में 33% की भागीदारी विधानसभाओं में और लोकसभाओं में देने का काम अगर किसी ने किया है, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी उपलब्धियों को गिनाया है, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहूंगा। मैं आशा करूंगा आने वाले 2023 में और 24 में, राजस्थान प्रदेश में 23 में आप कमल खिलाएंगे और कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़े हैं, चाहे जल जीवन मिशन है और जितने काम है उनमें भ्रष्टाचार किया है, रीट के अंदर जो घोटाले हुए हैं, 17 18 पेपर जो आउट हुए हैं, उनमें जो घोटाला किया है, उसका चुन चुन करके बदला लेने का मौका आ गया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुन करके हम सब यहाँ से प्रेरणा लेकर के एक एक कार्यकर्ता क्षेत्र में जाकर के कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेंगे। इसलिए आज इस महासंगम में आप सब लोग पधारे हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत ही थोड़ी देर में माननीय हमारे विश्व प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच होंगे, उनका हम स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय भारत, भारत माता की। एक बार जोर से नारा लगाएंगे सब, भारत माता की। गूंजना चाहिए नारा, कांग्रेसियों के कान खुल जाएं। कल 15,000 कुर्सी लगाई थी, वो भी आधी खाली पड़ी रही। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय भारत। भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अगले उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जयपुर देहात के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय